नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं BA पार्ट 3 का ये टॉपिक है श्रीमद् भागवत गीता। और श्रीमद् भागवत गीता का यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय अध्याय को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, द्वितीय जो भागवत गीता का जो द्वितीय अध्याय है, इसमें मुख्य रूप से सांख्य योग के बारे में विवेचन किया गया है। और जो यदि श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कुछ सामान्य परिचय प्राप्त करना चाहे तो जो श्रीमद् भागवत गीता है महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। और महाभारत के भीष्म पर्व में यहाँ पर युद्ध के क्षेत्र का अर्थात कुरु युद्ध का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। और कुरु युद्ध के अंतर्गत यहाँ पर जो कौरव और जो पांडवों की जो सेना है दोस्तों, वो आमने सामने खड़ी हुई है। और यहाँ पर जो पांडव सेना की तरफ का जो मुख्य योद्धा है, जो मुख्य पांडव हैं अर्जुन उस युद्ध की विभीषिका को देख करके या उस युद्ध की विभीषिका के भविष्य को देख करके उसका जो मन है वो कुछ समय के लिए वो अज्ञान से ग्रसित हो जाता है। वो कुछ समय के लिए वो उस युद्ध की विभीषिका को देख करके वो दुखी हो जाता है। और जो अर्जुन के जो सारथी बने हुए हैं कुरु युद्ध में अर्थात श्री भगवान कृष्ण, वो श्री भगवान कृष्ण से यह प्रश्न करता है, यह आदेश देता है कि हे श्री कृष्ण, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो इस प्रकार का भाव वहाँ पर जब श्री कृष्ण और अर्जुन और दोनों के मध्य इस प्रकार के भाव को लेकर के वहाँ पर कुछ प्रश्नात्मक वहाँ पर अध्ययन देखने को मिलता है। और जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन की शंकाओं का समाधान एक बहुत ही सरल रूप में करते हैं, सांख्य योग के रूप में वहाँ पर अर्जुन को वो उपदेश देते हैं कि अर्थात हे अर्जुन, चूंकि आप एक क्षत्रिय हो, एक पांडव वंश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय हो, इसीलिए आपको सबसे पहले आपको जो क्षत्रिय धर्म है उस क्षत्रिय धर्म का आपको पालन करना चाहिए। और क्षत्रिय धर्म का जो मुख्य कार्य होता है वो युद्ध करना होता है। और तो आपको हार और जीत इन दोनों के ही भाव को त्याग करके आपको निश्चित रूप से आपको युद्ध करना चाहिए। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। वो आगे के कुछ श्लोकों में फिर जब अर्जुन उसे आत्मा परमात्मा के बारे में श्री कृष्ण से प्रश्न पूछता है तो फिर श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को यह कहा जाता है कि जो आत्मा का जो विषय है वो अत्यंत गूढ़ है और विद्वानों के माध्यम से भी, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा भी उस आत्मा के गूढ़ रहस्य को नहीं जाना गया है। और फिर भी जो बार बार चेष्टा करने पर, बार बार प्रश्न करने पर जो श्री कृष्ण होते हैं वो अर्जुन को आत्मा के बारे में, आत्मा के स्वरूप के बारे में उनसे परिचित करवाते हैं, अवगत करवाते हैं। आत्मा की क्या क्या विशेषताएं होती है, आत्मा की व्यापकता के बारे में, या शरीर और आत्मा का जो भेद है उसके बारे में भी वो अर्जुन को अवगत करवाते हैं, अर्जुन को परिचित करवाते हैं। या आत्मा के जो सत्य स्वरूप, आत्मा के की अमरता, आत्मा की व्यापकता, या आत्मा के द्वारा किस प्रकार नया शरीर ग्रहण किया जाता है, या आत्मा की क्या क्या विशेषण हैं, और आत्मा के सूक्ष्म और विस्तृत रूप से भी वो अर्जुन को अवगत करवाते हैं। और इसी के साथ में कुछ श्लोकों में निष्काम कर्मयोग के बारे में भी यहाँ पर विवेचन किया गया है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा इस समय केवल एक ही मात्र कार्य अर्थात वो कार्य युद्ध करना, इसके लिए तुम्हें केवल युद्ध करना चाहिए। अर्थात आप जो क्षत्रिय का जो धर्म होता है युद्ध करना होता है, और बिना किसी हार और जीत के भाव को मन में रख करके तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि जो युद्ध का जो परिणाम है वो तुम्हारे अधीन नहीं है, अर्थात वो मेरे अधिकार में है। अर्थात जैसा मैं चाहूँगा वैसा होना निश्चित है। और यदि युद्ध नहीं करोगे तो भी जो युद्ध का जो परिणाम है वो आना निश्चित है। तो इस प्रकार बार बार समझाने पर जो अर्जुन होता है वो फिर युद्ध के लिए वो संलग्न हो जाता है, वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। और साथ ही इस अध्याय के जो अंतिम कुछ श्लोकों में स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थित प्रज्ञ का भाषा, स्थित प्रज्ञ की कौन सी भाषाएं होती हैं, स्थित प्रज्ञ किस प्रकार बैठता है, किस प्रकार चलता है, उसके कौन कौन से कार्य होते हैं,
उनके बारे में भी यहाँ पर एक विस्तृत से यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। तो कुछ विषय को लेकर के यहाँ पर जो अर्जुन के मन में जो भाव उत्पन्न हुए थे, अर्जुन के मन में जो आशंकाएं उत्पन्न हुई थी, उन आशंकाओं का निवारण जो श्री कृष्ण जी होते हैं वो एक योगात्मक रूप से या योग की दृष्टि से वहाँ पर वो अर्जुन के समस्याओं का समाधान करते हुए यहाँ पर परिलक्षित होते हैं। और जैसा कि जो प्रथम युद्ध अध्याय है, उस प्रथम अध्याय के अंतर्गत जैसा कि जो गीता का प्रारंभ होता है वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्रांगण युयोत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय है। जो यहाँ पर कौरव पक्ष के जो पिताश्री हैं धृतराष्ट्र, वो धृतराष्ट्र यद्यपि वो जीवन से जन्मांध है और जन्मांध होने के कारण वो उस युद्ध में यद्यपि वो प्रत्यक्ष रूप से भाग भी नहीं ले रहे थे, किंतु वो राज सिंहासन पर विराजमान रहते हुए भी उस युद्ध में क्या घटित हो रहा था उस समय, उन सभी घटनाओं की जानकारी लेने के लिए जो दिव्य दृष्टा थे संजय, उस संजय के माध्यम से वो राज सिंहासन या वहाँ पर हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही उस संपूर्ण युद्ध के बारे में वो जानकारी ले रहे थे कि इस समय हे संजय वहाँ पर क्या घटित हो रहा है, या पांडव और कौरव और जो कुरुवंश है या कौरव है उन दोनों में से क्या क्या इस समय घटित होता है, अर्थात युद्ध किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो द्वितीय अध्याय जो प्रारंभ होता है वो इस प्रकार होता है कि संजय उवाच, अर्थात यहाँ पर संजय बोलता है, अर्थात संजय बोलता है धृतराष्ट्र से बोलता है कि हे धृतराष्ट्र तम तथा कृपया आविष्ट मश्रुपूर्णा कुलक्षणम विसिदमन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः, अर्थात तम अर्थात उस अर्जुन से, तथा कृपया तथा अर्थात ऐसे इस प्रकार से, कृपया आविष्ट कृपया करते अर्थात कृपणता से करुणा से, आशिष्ट अर्थात करुणा से आच्छादित, और अश्रुपूर्णा कुलक्षणम और आंसू से भरे व्याकुल नेत्रों वाले, अर्थात अर्जुन की स्थिति क्या थी, अर्थात अर्जुन उस समय कृपणता से आच्छादित हो गया था, अर्थात कृपणता उसके मुख पर आच्छादित हो गई थी और साथ ही उसका मुख जो था वो आंसू से व्याप्त हो गया था, उसका जो नेत्र थे वो आंसू से भरे हुए थे। और विषिदमिदम और जो मुखमंडल किस प्रकार का था, वो दुख अर्थात दुख रूपी भाव था उसके मुखमंडल पर छाया हुआ था। तो ऐसे विषिदंतम अर्थात दुखी ऐसे वाक्यम ऐसे इस प्रकार के वचन वाच अर्थात उसने बोले मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण से, अर्थात इस प्रकार से अर्थात ऐसे करुणा से पूर्ण ऐसे नेत्रों से भरे व्याकुल नेत्रों वाले या दुखी उस अर्जुन ने भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण से इस प्रकार ऐसे वचन कहे। अर्थात वचन क्या गए थे, श्री भगवान वाच, तब इस प्रकार की स्थिति देख करके, इस प्रकार के अर्जुन की दुखी स्थिति देख करके फिर श्री भगवान वाच अर्थात श्री जो मधुसूदन हैं, जो परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण हैं, मधुसूदन हैं, वो इस प्रकार कहते हैं। मधुसूदन यहाँ पर जो श्री कृष्ण के लिए इसलिए प्रयुक्त होता है कि जो मधु नामक राक्षस का संहार करने के लिए मधुसूदन यहाँ पर या आत्मबल से ही या तपोबल से ही श्री कृष्ण से उस मधु नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए यहाँ पर मधुसूदन जो उपनाम है वो श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो श्री भगवान उवाच, फिर जो भगवान उवाच अर्थात जो मधुसूदन श्री कृष्ण देव वो कहते हैं कि कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अशर्वयम अकीर्तिकरम अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन, अर्थात कुतस्तः अर्थात कुतः अर्थात क्यों, त्वा अर्थात तुम्हें, कस्मलम कहते हैं कि अज्ञान को, अर्थात हे अर्जुन तुम्हें क्यों अज्ञान, इदम विषमे अर्थात इस विषम परिस्थिति में, इस युद्ध की विभीषिका में, युद्ध की परिस्थिति में समुपस्थितम अर्थात उपस्थित हो गया है, अर्थात हे अर्जुन इस युद्ध की विभीषिका में, इस युद्ध के विभीषक दृश्य में, विभीषक समय में इस प्रकार का अज्ञान का भाव तुम्हें किस प्रकार प्रकट हुआ, तुम्हारे अंदर अज्ञान किस प्रकार प्रकट हो गया है। अनार्यजुष्टम स्वर्गयम अर्थात ये जो अज्ञान है वो अनार्यजुष्टम, अनार्यजुष्टम कहते हैं आर्य पुरुषों के योग्य नहीं, न आर्य इति अनार्य, अर्थात ये जो अज्ञान का जो भाव है, इस प्रकार जो दुख की स्थिति है, विषाद की स्थिति है, ये इस प्रकार का भाव आर्य पुरुषों के युक्त नहीं है, आर्य पुरुषों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये जो मार्ग है वो अस्वर्गयम अर्थात ये स्वर्ग अर्थात नर्क को प्रदान करने वाला है, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग नहीं कर सकते इस अज्ञान को। और अकीर्तिकरम
अर्थात हे अर्जुन, ये जो मार्ग ये अकीर्ति को प्रदान करने वाला है, आपका या तुम्हारा अपयश ही फैलाएगा, अर्थात तुम्हें कीर्ति प्रदान नहीं करेगा, तुम्हारी चारों लोकों में कीर्ति प्रसारित नहीं होगी। तो इसीलिए हे अर्जुन, तुम इस अनार्यम, अस्वर्गयम, कीर्तिकरम ये जो मार्ग है, इस मार्ग को आप छोड़ दीजिए, अर्थात इस प्रकार की विषम परिस्थिति से आप निकलिए। आगे फिर कहा गया कि क्लैव्यम मा स्म गमः पार्थ नई एतत् त्वं त्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बलम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तपः। यहाँ पर अर्जुन के लिए दो प्रकार के उपनामों का प्रयोग किया गया है। एक तो कहा गया पार्थ, अर्थात हे पार्थ, और एक चूंकि अर्जुन प्रेता का पुत्र था और इसलिए प्रेता से यहाँ पर दीर्घ होकर यहाँ पर पार्थ शब्द निष्पन्न होता है। और एक शब्द का प्रयोग है परम तपः। परम तपः अर्थात शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाला, ये भी यहाँ पर अर्जुन के लिए ही प्रयोग किया गया है, ये जो विशेषता है। तो पार्थ और परम तपः ये दो शब्द यहाँ पर देखने को मिलता है कि क्लैव्यम मा स्म गमः, अर्थात हे अर्जुन, क्लैव्यम इस प्रकार की जो नपुंसकता के जो भाव है उसे मा गमः, उसे तुम प्राप्त मत हो, तुम उसे त्याग दो। एतत् त्वयि न उपपद्यते, और यह तुम्हारे योग्य नहीं है। इस प्रकार का जो मार्ग की जो इस प्रकार के जो विषाद के जो भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। शुद्रम हृदय दौर्बलयम, शुद्रम कहते तुच्छ, और हृदय दौर्बलयम अर्थात हृदय की दुर्बलता को, इस प्रकार शुद्र तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा अर्थात छोड़ करके उत्तिष्ठित अर्थात हे परम तप, हे शत्रु पीड़ा नाशक, हे शत्रुओं का संहार करने वाले हे अर्जुन, हे परम तपस्वी अर्जुन, उत्तिष्ठ अर्थात युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करने के लिए उठ खड़े हो, अर्थात युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार जो श्री कृष्ण है वो बार बार अर्जुन से यही निवेदन कर रहे हैं, इस प्रकार उन्हें उपदेशित कर रहे हैं कि ये जो मार्ग है, ये जो तुम्हारे द्वारा जो विषाद का मार्ग अपनाया गया है, उस मार्ग को छोड़ दो, क्योंकि ये सत्यों के योग्य नहीं है। तो श्री कृष्ण उत्साह जागृत करने के लिए यह श्लोक यहाँ पर कहा है। आगे फिर इसी प्रकार के जो प्रश्नात्मक शैली में जो इस प्रकार के श्लोक आगे बढ़ता है, जो गीता का जो ज्ञान होता है वो धीरे धीरे इसी प्रकार उत्पन्न आगे बढ़ता जाता है। अर्जुन के मन में जैसे जैसे प्रश्न आते जाते हैं, या अर्जुन के मन में जैसे जैसे शंकाएं उत्पन्न होती हैं, उन शंकाओं का किस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण से उनका समाधान प्राप्त करना चाहता है। तो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के ही जो वाद और जो विवाद के जो बिंदु हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का श्री कृष्ण एक बहुत ही सम्यक और बहुत सरल भाव से अर्जुन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान करते हुए यहाँ पर परिलक्षित होते हैं। अगले वाले वीडियो में इसी श्रीमद् भागवत गीता के जो अगले श्लोक आएंगे उनके बारे में अध्ययन जारी रहेगा।